अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों वाले हफ्ते के साथ। ये वीक 12 जून से 18 जून तक का है। 4 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में इस वक्त ऊंच नीच है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में आपका अपना रूलिंग प्लैनेट इस वक्त एक आइडियल पोजीशन पर है। 2 साल में एक दफ़ा इतनी आइडियल पोजीशन आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ पेश आती है। मार्स आपके लिए एरीज एंगल पर है और वो आपका 6th एंगल बनता है। इसके 3 फ़ायदे हैं: आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना, आपकी सेहत को फेवर करना और आपके इख्तियारात में इजाफ़ा करना। एंड इख्तियारात के इजाफे के साथ आपकी जो विनिंग सिचुएशंस हैं उसको भी इन्हेंस करना। अभी तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। मरकरी आपके 8th एंगल पर है, वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इसके कुछ अच्छे फ़ायदे हैं लेकिन कुछ वीकनेसेस भी आएंगी। सूरज इस हफ्ते तक आपके 8वें एंगल पर है, बट ये उसका आखिरी हफ्ता है 8वें एंगल पर। अगले हफ्ते से वो 8वें एंगल पर नहीं रहेगा और नेक्स्ट एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। इस हफ्ते तो 8वें ही एंगल को बयान करूँगा, अगले हफ्ते फिर जो नया एंगल इख्तियार करेगा वो बयान करूँ। स्कॉर्पियोज, वीनस 2022 की सबसे ताकतवर पोजीशन पर है। जो स्कॉर्पियोज ऐसे एज ग्रुप में हैं जिन्हें अपने लाइफ पार्टनरशिप, जिन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, जिन्हें अपने ज़िंदगी का साथी चुनना है, मेल हैं या फीमेल स्कॉर्पियोज हैं, उनके लिए ये टाइम एक नेमत है। वीनस मोहब्बत के एंगल पर है। मोहब्बत के एंगल का मतलब समझिए, वीनस जब भी कभी अच्छे दौर से गुजरेगा तो वो मोहब्बत तो देगा ही देगा। उसकी ड्यूटी है, जैसे सूरज की ड्यूटी रोशनी देना है, जैसे चांद की ड्यूटी है जज्बात प्रोड्यूस करना, इसी तरह वीनस की ड्यूटीज़ में से है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस से पिछले कई हज़ार सालों में ये दरियाफ्त हो चुका है। व्हेन द वीनस इज़ इन गुड पोजीशन, ह्यूमन इमोशंस फॉर द लव साइड, फॉर द रोमांस साइड इंक्रीज कर जाते हैं। एंड इतनी तमहीद बांध कर मैंने ये बयान करना था कि पूरे ऑर्बिटल मूवमेंट में वीनस सबसे अच्छा 7th एंगल पर होता है स्कॉर्पियोज के लिए, और वो 7th एंगल पर ही मुयस्सर है इन दिनों। दैट इज़ अ टाइम टू ग्रैब, टू क्रिएट योर ब्यूटी लविंग नेचर, सोल बॉन्डिंग्स, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप ट्रबल्स की रिपेयरिंग, ये सब इस वक्त हो सकता है। जो लोग शादी कर चुके हुए हैं एंड आपस में बन नहीं रही किसी वजह से, उसमें वीनस की अपीयरेंस आपस में मोहब्बत, जज्बाती अटैचमेंट, कुर्बानी देने का जज्बा, रोमांस पैदा करेगा। जो लोग प्रपोज कर नहीं पा रहे थे ड्यू टू योर ड्राई नेचर, ड्यू टू अदर इश्यूज़ ऑफ लाइफ, जैसे ह्यूमन एरर्स जो आ जाते हैं, जैसे दिल नहीं कर रहा, वसाइल नहीं है, इर्द गिर्द माहौल अच्छा नहीं है, मौसमी हालात की वजह से मैं प्रपोज नहीं कर पा रहा। सो इट मीन्स कि व्हेन द वीनस इज़ इन गुड पोजीशन, आपके लिए प्रपोजल के रास्ते खुल गए एंड कामयाबी के रास्ते खुल गए। जैसे ही आप प्रपोज करेंगे एक्सेप्टेंस हो जाएगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। प्रपोज करने से अगर एक्सेप्टेंस मिल गई, उस एक्सेप्टेंस के बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी, शादीशुदा ज़िंदगी, वो भी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि गोल्डन सीजन में बोए हुए बीज हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दिया करते हैं। आपसी नाराज़गियाँ, आपसी शकूक का ख़ात्मा, आपसी मोहब्बत में इजाफा, दिलों का टेढ़ापन सीधा हो जाना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी बाय द वीनस। ये 7वें एंगल का एक एडवांटेज है। एक और एडवांटेज सुनिए, ये आपके 12th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियोस। 12th एंगल की रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि व्हेन वीनस इज़ इन गुड फॉर्म, सो आपके एनिमीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आपके मुखालफीन आपकी टांग नहीं खींच सकेंगे, आपको ख़ुद भी अपने अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ ज़रा ज़्यादा महसूस होगी। आप अपने और पराये के दरमियान तमीज़ करके राइट डिसीजंस लेंगे, ये उसका एक अलग फ़ायदा। एंड इस सीज़न में जब वीनस अच्छी फॉर्म में होता है, ख्वाब भी सच्चे आया करते हैं, मोस्टली ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके अंदर जो नज़्म व ज़ब्त वाला पहलू है उसको थोड़ा सा कम कर देगी, तो और थोड़ा एंगर फिट्स आना, थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल ना रहना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। सैटर्न
तब तक तो असरअंदाज नहीं होगा जब तक वीनस अच्छी फॉर्म में है, जब तक मार्स अच्छी फॉर्म में है, जब तक सन अच्छी फॉर्म में है, जब तक मरकरी अच्छी फॉर्म में है, तब तक इतना प्रॉब्लम तो नहीं करेगा सैटर्न। बट ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, आई नो बीइंग अ प्रोफेशनल कि ये लंबे नहीं हैं। अगले 4 हफ्तों में ये सारे इस गोल्डन सीजन से निकल जाएंगे और एवरेज सिचुएशंस पर आ जाएंगे। जब ये एवरेज सिचुएशन पर आएंगे तो सैटर्न आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ को पिंच करना शुरू करेगा, आपके अंदर जो आरामदेह सिचुएशंस हैं उन्हें हिलाएगा। सो उससे पहले आपको रूबी पहन लेना चाहिए, उससे पहले आपको येलो सफ़ायर पहन लेना चाहिए। सूर्य शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करनी चाहिए, इन काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। ये सिचुएशन 23 अक्टूबर 2022 तक सस्टेन करेगी। सो उससे पहले अपने आप को संभालिए, खुद संभाल लीजिए, अच्छी बात है। आर्टिफिशियली रेमेडीज़ परफॉर्म करिए तब भी अच्छी बात है, बट उलझिए मत। अगर आप उलझेंगे तो जो शॉर्ट टर्म गोल्डन प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहार चल रही है, ये भी वेस्ट हो जाएंगे। और वेस्टेज से ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, ज़िंदगी का एक बड़ा 2022 का एक बड़ा टाइम आपका ख़राबी की तरफ चला जाएगा। इन खराबियों को बचाने के लिए अपने डिसीजंस को पुख्ता करिए, अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करिए और अपनी रेमेडीज़ इस्तेमाल करिए। फिर भी कोई कमी रह जाए, इतने रोमांटिक मौसम में, इतनी हाई अचीवमेंट वाले सीज़न में भी अगर कामयाबियाँ नहीं मिल रही, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ सेंसिटिविटी। उसको डायग्नोस करने के लिए जो राइट मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। लिब्राज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपने इस टाइम को एंजॉय करिए, अल्लाह के यहाँ शुक्र अदा करिए। जब आप शुक्रगुजारी कर रहे हों तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज आपकी स्कॉर्पियोज आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।